तो स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट आगे हमने देखी, वही कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा, उसको आगे बढ़ाते हैं तो हमको मिलेगा वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होती है ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, मानो कि हम r⁴n स्पेस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन क्या हुआ, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हुआ n डायमेंशन हुआ। तो जो भी डायमेंशन है उतनी नंबर ऑफ हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लेते हैं। सो W1 W2 अप टू Wn आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स है यहाँ पे W1 टू Wn। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स u एंड v लेते हैं हम। तो वेटेड इनर प्रोडक्ट क्या होती है, तो उससे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिकॉल, ओके, सो वी आर रिकॉलिंग द स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v कैसे लिखी जाएगी, ये स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 अप टू un vn। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ये भी याद रखनी है आपको। ये हो गई हमारी, फिर से रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। अब इसको वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो जितने हम हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स थे तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन में देंगे 1 by 1। मानो कि यहाँ पे W1 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, फर्स्ट टर्म से। W2 है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा सेकंड कंपोनेंट से, ओके, देखो यहाँ पे, और Wn मल्टीप्लाई होगा यहाँ लास्ट टर्म से। सो टोटल नंबर हमारे पास कंपोनेंट थे वो क्या थे, n कंपोनेंट थे, और हमने जो पॉजिटिव रियल नंबर लिए थे वो भी क्या थे, वो भी नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स n था। तो ये जो हो गया वो हमारा हो गया वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। यहाँ पे दोस्तों जो हमने ये जो पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए W1 टू Wn, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो W1 है वो क्या हो गया, इसका वेट हो गया, या सेकंड वेट हो गया, अप टू वी हैव टोटल n वेट्स। ओके, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखा है कि अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है उसमें मैं W1 W2 सारे वेट्स है उसकी वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे वी आर इंस्टेब्लिश, ओके, सो यहाँ पे मैंने ये क्या लिया, वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ली। अब यहाँ पे W1 W2 सारे जो वेट्स थे उसकी वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। तो मेरे को इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे 1 को हम नहीं लिखते। तो ये क्या हो गई, देखो यहाँ पे दोस्तों, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो दिस इज ओके, सो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या है, इट्स अ वन टाइप ऑफ स्पेशल केस ऑफ वेटेड यूक्लिडियन प्रोडक्ट। Okay, so we are getting by taking all weights is equal to 0. Okay, so यहाँ पे स्टैंडर्ड यूक्लिडियन जो इनर प्रोडक्ट हमने पहले प्रीवियसली देखी थी वो भी इट्स अ वन टाइप ऑफ स्पेशल केस ही है, वेटेड इनर प्रोडक्ट, जिसमें सारे वेट्स को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गई हमारी वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक हमको थ्योरम दे रखा है। तो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट जो होती है वो जो हमारी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन की फॉर हमारी जो एग्जाम्स थी, कंडीशंस थी, उसको सेटिस्फाई करती है। सो 1 by 1 वी विल सी ऑल द कंडीशन एंड वी विल शो दैट कि वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट जो है वो हमारी सारी कंडीशन को क्या करती है, पालन सेटिस्फाई करती है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या थी, फर्स्ट एजम्स हमारे पास था दैट इज नॉन एज सिमेट्री एजम्स। ओके, तो सिमेट्री एजम्स हमारे पास क्या था फ्रेंड्स, कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u, v कैन बी रिटर्न एज ए इनर प्रोडक्ट ऑफ v, u। ओके, सो ये इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो वेटेड इनर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे W1, यहाँ पे वेट्स W1 W2 आगे लगाए हुए हैं। तो ये हो गई हमारी वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो आर की कम्यूटेटिव लो हमको काम आएगी। तो आर में जो कम्यूटेटिव लो है वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो u1 v1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे v1 इंटू u1। तो हमको क्या मिलेगा, देखो सारे टर्म्स में यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो हम सो वी आर गेटिंग दिस
terms, and this is nothing but this is the weighted inner product of v comma u. तो फर्स्ट एजम्स यहाँ पे ऑब्वियसली शो हो रही है. सेकंड एजम्स हमारे पास क्या है, दैट इज नॉन एज एडिटिव एजम्स. तो सेकंड एजम्स में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स की एडिशन दे रखी हुई है एज ए फर्स्ट वेक्टर u प्लस टी. ओके, तो u प्लस टी कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसका फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, u1 प्लस t1 होगा. उसका सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, u2 प्लस t2 होगा. अप टू उसका जो एंड कंपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, un प्लस tn होगा. उसके साथ देखो हमने v1 v2 अप टू vn यानी कि v के कंपोनेंट जो सेकंड हमारा वेक्टर था इनर प्रोडक्ट में, तो उसके कंपोनेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखे हैं. और सबसे आगे जो ये येलो कलर में आपको दिख रहा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे W1 W2 दे आर वेट्स. तो आगे मैंने वेट्स लगा रखा है यहाँ पे. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसका एक्सपांशन करेंगे हम, तो वी आर गेटिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ पे u1 v1 वाले टर्म्स को अलग मैं कर रहा हूँ, और जो t1 वाले टर्म्स थे t1 t वाले टर्म्स उसको यहाँ पे अलग कर रहा हूँ. तो वी आर गेटिंग टू ब्रैकेट्स लाइक दिस. ओके, और दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा. तो अब ये देखो फर्स्ट जो ब्रैकेट वो क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द वेटेड इन ए प्रोडक्ट ऑफ ओके u कॉमा v. ओके, और ये यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट है वो क्या होगा, दिस इज द वेटेड इन ए प्रोडक्ट ऑफ t कॉमा v. तो यहाँ पे u प्लस इन ए प्रोडक्ट ऑफ u प्लस t कॉमा v कैन बी रिटर्न एज इन ए प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v प्लस इन ए प्रोडक्ट ऑफ t कॉमा v. तो यहाँ पे सेकंड जो एजम्पशंस है वो हमारी डेफिनेटली प्रूव हो गई है. नाउ थर्ड एजम्पशन हमारे पास क्या थी फ्रेंड्स, तो थर्ड एजम्पशन हमारी थी होमोजेनिटी. होमोजेनिटी में हम क्या करते थे कि जो हमारे फर्स्ट वेक्टर था उसके पे फर्स्ट वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करते थे. तो यहाँ पे मैंने k स्केलर ले रखा है u के साथ. तो यहाँ पे k टाइम्स u क्या होगा, यहाँ पे उसका कंपोनेंट होगा k u1 k u2 और यहाँ पे क्या होगा k un. अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा ये एक्सप्रेशन है उसमें से k कॉमन निकालता हूँ. तो k कॉमन निकालने के बाद मेरे पास क्या बाकी रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, ओके, w1 u1 v1 w2 u2 v2 प्लस अप टू कहाँ तक होगा यहाँ पे wn un एंड vn, ये इसका एंड टर्म होगा. अभी यहाँ पे देखो k कॉमन निकाल दिया, तो उसके बाद ये जो बाकी ब्रैकेट रहा तो वो क्या हो गया, यहाँ पे वेटेड इन ए प्रोडक्ट हो गई u एंड v की. तो यहाँ पे थर्ड एजम्पशन फिनिश हो गई. फोर्थ एजम्पशन हमारे पास क्या थी कि यदि यहाँ पे v कॉमा v लेते हैं तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए. तो ये प्रोडक्ट देखो v कॉमा v यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, इन ए प्रोडक्ट ऑफ v विथ v इटसेल्फ कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन थी उसमें हमने v1 इंटू v1 दैट इज v1 स्क्वायर हो गया यहाँ पे. तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर वो सब जो है वो तो क्या हो गए, स्क्वायर है. तो स्क्वायर ऑब्वियसली स्क्वायर है, तो वो आइदर दे मे बी जीरो और दे मे बी पॉजिटिव. कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. और यहाँ पे देखो w1 w2 जो आगे के हमको वेट्स दे रखे हैं, तो डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि जो भी वेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो वो भी कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो सकते. सो पॉजिटिव टर्म्स ये हो रहा है, ये भी पॉजिटिव टर्म्स हो रहा है, और सारे पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन भी क्या होगा, पॉजिटिव टर्म्स ही होगा. तो यहाँ पे ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा एज ऑल वेट्स आर पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, अब इसको देखो जीरो के साथ कंपेयर करता है. तो जीरो के साथ कंपेयर करता है तो क्या मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ. ओके, जीरो के साथ कंपेयर करता है तो ये जीरो कब होगा फ्रेंड्स. तो यहाँ पे देखो w1 w2 क्या है, यहाँ पे w1 w2 तो जीरो नहीं हो सकते. वो तो पहले बताया कि वो दे आर, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो वो तो जीरो नहीं हो सकते. ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको लेने हैं. तो यहाँ पे ये जीरो कब होगा, तो ये जीरो तभी हो सकता है जब ऑल कंपोनेंट्स ऑफ v यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 अप टू vn ऑल आर जीरो. ओके, बिकॉज ऑल w1 एंड w2 आर रियल नंबर्स. तो ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया. दैट इज द वेटेड इनर प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी जो इनर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी उसकी चारों कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है.
ओके, यहाँ पे एक सम मैंने दे रखा है जिसको आप ट्राई करना। वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को देखने के बाद इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखी हुई है। तो इन स्टेट में देखो, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन और अरिथमेटिक एवरेज। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ओके, ये बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई को समेसन को इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और एन दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो x1, x2, x3 अप टू xn है वो क्या है? हमारा आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट है। और f1, f2 वो क्या है? रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी है, यानी कि x1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे x2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? f2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी स्टेटिस्टिक्स में देखा हुआ है। तो स्टेटिस्टिक्स का जो फॉर्मूला था ये, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम डिवाइड बाय n, 1/n मल्टीप्लीकेशन में दे देते, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1/n इंटू f1 x1, यहाँ पे भी 1/n दे रखा है इसको सेपरेटली, तो यहाँ पे होगा 1/n f2 x2, और यहाँ पे क्या होगा? 1/n f3 x3 अप टू 1/n fn xn। तो ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। अभी यहाँ पे देखो, मान लो कि f को मैं वेक्टर के कंसिडर f मैं एज ए वेक्टर लेता हूं, तो ये क्या हो गया? देखो, वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हो गई। ओके, सो वेटेड यूक्लिडियन प्रोडक्ट कैसे हो गई? यहाँ पे देखो, ये 1/n जो है वो क्या हो गया? इसका वेट्स हो गया। तो सारे W1, W2, W2 इसके साथ ये जो इसका जनरल फॉर्मूला है, तो ये जनरल फॉर्मूला के साथ में इसको कंपेयर करेंगे हम, तो ये क्या हो गया? W1 इज इक्वल टू 1/n, W2 इज इक्वल टू 1/n, Wn इज इक्वल टू ऑल्सो 1/n। सो सारे वेट्स यहाँ पे क्या हो गए? 1/n हो गए। यहाँ पे देखो, U1 क्या हो गया? F1 हो गया, U2 क्या हो गया? F2 हो गया, यहाँ पे U3 क्या हो गया? F3 हो गया, और UN क्या हो गया? Fn हो गया। और V1 की जगह पे हमने क्या दे रखा है? यहाँ पे X1 हो गया, V2 की जगह पे क्या हो गया? X2 हो गया, और Vn की जगह पे यहाँ Xn हो गया। तो दिस इज द नथिंग बट वेट, इट्स अ वन टाइप ऑफ वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो जो ये मीन का फॉर्मूला था, जो हम स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते थे, वो भी लिनियर अलजेब्रा के साथ रिलेटेड है, और लिनियर अलजेब्रा में हम उसको वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस विल बी द, देखो यहाँ पे जो मीन है वो वेटेड इनर प्रोडक्ट होगी ऑफ f यहाँ पर वेक्टर होगा फ्रॉम f1 टू fn, इसके कंपोनेंट्स हो गए, और x वेक्टर होगा यहाँ पे, उसके कंपोनेंट हो गए x1 टू xn, एंड यहाँ पे सारे वेट्स जो हमने लिए हुए वो क्या ले रखे हैं यहाँ पे? सॉरी, 1/n आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। देखो स्लाइड में यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे 1/n आएगा। तो सारे वेट्स जो हमने ले रखे हैं वो 1/n आएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखा है कि इफ द इनर प्रोडक्ट इज चेंज, देन नॉर्म्स एंड डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स ऑल्सो चेंज। यानी वेक्टर स्पेस सेम रहेगा, वेक्टर सेम रहेंगे, लेकिन इनर प्रोडक्ट को हम चेंज कर देंगे, तो जो नॉर्म्स एंड डिस्टेंस फाइंड आउट किया हुआ था वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये बात को एग्जांपल से हम शो करेंगे कि कैसे ये बात यहाँ पे काम कर रही है। देखो यहाँ पे, सो वी आर टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस R स्क्वायर। तो R स्क्वायर के दो वेक्टर्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, U एंड V। ओके, सो U इज 1 0 and V is 0 1, which is the standard unit vectors। एंड सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? देखो फर्स्ट पार्ट में वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं उसके नॉर्म्स एंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन इनर प्रोडक्ट कौन से ले रहे हैं? हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्म्स ऑफ यू क्या होगा? यहाँ पे देखो फर्स्ट जो वेक्टर दे रखा है उसका नॉर्म्स क्या होगा? यहाँ पे नॉर्म्स ऑफ यू इज इक्वल टू, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0। ओके, सो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का नॉर्म्स और लेंथ क्या होती है? 1 ही होती है, ये ऑब्वियस बात है। डायरेक्ट भी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो समझना,
एक बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। नॉर्म्स का मतलब आगे एक डेफिनेशन सिखाई थी, उसको हम यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं। तो नॉर्म्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू इटसेल्फ। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ जो u एंड v दे रखा है उसके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v विच इज गिवन बाय द नॉर्म्स ऑफ u माइनस v। ओके, तो u माइनस v यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1, और उसका नॉर्म्स निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है √2 आया। तो यहाँ पे हमने नॉर्म्स ऑफ u निकाला और सेकंड नंबर पे निकाला डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर u एंड v। ओके, तो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकाला? विद द स्टैंडर्ड, अंडर द स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर्स चेंज नहीं करते, वेक्टर स्पेस चेंज नहीं करते, लेकिन हम चेंज करते हैं ये जो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट थी उसको हम रिप्लेस करते हैं वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ओके, विच इज डिफाइंड बाय 2 टाइम्स u1v1 सॉरी 3 टाइम्स u1v1 प्लस 2 टाइम्स u2v2। तो यहाँ पे जो मैंने वेट्स ले रखे हैं वो क्या ले रखे हुए हैं, यहाँ पे 3 और 2 मैंने वेट्स दे रखे हुए यहाँ पे इनर प्रोडक्ट को। तो ये क्या हो गई मेरी वेटेड इनर प्रोडक्ट हो गई। तो अंडर द सेम ओके, वेक्टर चेंज नहीं करते, वेक्टर स्पेस भी चेंज नहीं करते, और हम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट चेंज करके नाउ वी आर फाइंडिंग द नॉर्म्स ऑफ यू। तो यहाँ पे देखो नॉर्म्स ऑफ यू क्या होता है। सो नॉर्म्स ऑफ यू क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट फिर से देखो डेफिनेशन क्या होती है नॉर्म्स ऑफ यू, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ओके ऑफ यू विद यू इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखो यू या v1 है उसकी जगह पे क्या रखेंगे u रखेंगे। तो 3 टाइम्स u1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स u2 स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्या दे रखा है वो हमको 3 टाइम्स u1 दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u2 दैट इज 0 स्क्वायर, और उसका यहाँ पे नॉर्म्स क्या आएगा √3 आएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे u का नॉर्म्स क्या मिल रहा था 1 मिल रहा था, और इनर प्रोडक्ट हमने चेंज कर दी तो वही वेक्टर स्पेस में नॉर्म्स क्या हो गया √3 हो गया। तो नॉर्म्स चेंज हो गया। नाउ सिमिलर वी कैन से अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। तो डिस्टेंस आपके वाल क्या होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ ओके नॉर्म्स ऑफ u माइनस v। तो u माइनस v तो सेम ही रहेगा यहाँ पे 1 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे उसका नॉर्म जो फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे अंडर द वेटेड इनर प्रोडक्ट जो यहाँ पे दी गई हुई है वेटेड इनर प्रोडक्ट 3 प्लस 3 टाइम्स u1 v1 प्लस 2 टाइम्स u2। तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। जो पहले डिस्टेंस यहाँ पे क्या था √2 था। तो इनर प्रोडक्ट चेंज करता है तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, उसका जो नॉर्म्स होता है वो चेंज हो जाता है। हालांकि हम यहाँ पे वेक्टर्स और वेक्टर स्पेस दो चेंज नहीं कर रहे, लेकिन इनर प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो ये दो नॉर्म्स एंड डिस्टेंस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।